गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस आपको सॉल्व करा रहे थे, उसी में आगे बढ़ते हैं। हमने रिवाइज कर देते हैं 1 मिनट के अंदर कि व्हाट इज हाइट एंड डिस्टेंस। व्हाट इज हाइट एंड डिस्टेंस? देखो कौन हाइट एंड डिस्टेंस, यदि हम बात कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस की, तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। ये थीटा कोई कोण दिया गया है जिसको आप कहते हैं उन्नयन कोण। यदि हमने देखा तो इसे क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। इसके सामने वाली हाइट को h और इसको बेस बोलते हैं। ये हाइट एंड बेस, ये हाइट हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया हाइपोटेनस। आप इसको L कह सकते हो। दिस इज L, लंबाई है, तिरछी लंबाई है, जिसको आप हाइपोटेनस कहते हो। यदि आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, किसी समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है कि इस थीटा के लिए ये क्या होता है? लंब। और ये क्या होता है? बच्चों एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी लाइफ में। यदि थीटा, मैंने बताया था, थीटा यदि रेशियो ले लेता है 30 डिग्री का और सामने वाला 60 होगा, क्योंकि एक 90 फिक्स होता है, ये वाला 90, दीवार तो खड़ी ही होगी। यदि मैंने 30 के सामने a माना हुआ है तो 60 के सामने उसका a√3 टाइम्स होता है और 90 के सामने उसका डबल होता है। बोलो बच्चों, यही तो पढ़ाया था। यदि कोई ये कहने लगे कि सर ऐसा मानना है तो मैं यदि a के सामने मान लूँ तो 30 के सामने a/√3 होता है और 90 के सामने 2a/√3 होता है। ये साइड्स मानने हमने बताई थी आपको, ठीक है बेटी? आपने ये कैसे माना हुआ है? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये चीजें पढ़ने के बाद हमने आपको एक और कॉन्सेप्ट कराया था पिछले वीडियो में। 30 डिग्री से जब कोई 60 डिग्री के एंगल ऑफ साइड, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण को देखते हैं। जैसे ये कोई मीनार है, ये कोई मीनार है, मीनार पर दो आशिक मिजाज लोग हैं। ये इनकी महबूबा है और महबूब नीचे है, देखिए यहाँ, और इनको देख कर के वो खुश होता है और 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा होता है। जैसे जैसे ये करीब आएगा, जैसे जैसे ये करीब आएगा, क्या होगा? उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। और वो यदि d दूरी चल के आता है महबूब महबूबा के पास, तो बताइए कि कितनी दूरी बचेगी। यदि वो 30 से 60 हो जाता तो आंसर होगा d/2। कितनी हाइट होगी? अब यहाँ से लड़का कहेगा सर 30 के सामने d/2, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा? d√3/2। तो दिस इज द पिक्चर व्हाट वी हैव डिस्कस लेटर। अब हम लोग नई बात करने वाले हैं, कुछ नए अंदाज में क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आज के दौर में एक नया क्वेश्चन आता है, मोस्टली क्वेश्चन इसी में अराउंड आते हैं, ठीक है ना? बट यदि लगता है किसी को नहीं सर हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ तगड़ा करा दीजिए, तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ था कि किसी पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण, किसी पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये देता है वो। अब 45 डिग्री है, यदि हम ये मान लेते हैं कि दिस इज 45 डिग्री, तो कहता है पहाड़ी पर 30 डिग्री का ढाल है। ये ढाल ऐसे होगा, पहाड़ी पर 30 डिग्री के ढाल पर चलने पर अब चोटी का उन्नयन कोण कितने किलोमीटर जाता है? मान लो यदि वो d किलोमीटर जाता है, आंसर क्या होगा? यदि वो d किलोमीटर चलता है, नॉट 30 नॉट 40,
यदि वो d किलोमीटर चलता है या 2d किलोमीटर चलता है, ऐसे, या वो d किलोमीटर चलता है, आप आराम से लिख लीजिए। d किलोमीटर यदि वो चलता है और अब वो पाता है कि चोटी का उन्नयन को 60 डिग्री हो गया। सर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। और यदि ये समझ में आ जाए तो फिर क्या बात है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचती है। थोड़ी सी बात है और इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन है कि पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। यदि आपने पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी है तो आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा तो लगेगा जिससे ये सॉल्व, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो लगेगी। क्या हो सकता है, तो लड़कों ने एक फॉर्मूला ड्राइव करवाया हुआ है कि जो हाइट होती है चली गई दूरी का आधा, हाइट जो होती है बेटे वो चली गई दूरी का आधा अपॉन में √3 + 1। देख लीजिए, चली गई दूरी का आधा अपॉन में √3 + 1। जरा गौर करिए इस बात पर, और कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, इस पर भी गौर करते हैं। देखिए, यदि आप इसको डी लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका कर्ण है, और यदि ये आपका कर्ण है, मैं आपको एक फिगर बना रहा हूं, जरा आप थोड़ा सा बताएंगे उस पर, आपको देखो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज कितनी है। यदि ये एल है और ये थीटा है तो बताइए ये क्या होगा, एल cos थीटा, और ये क्या होगा बेटे, यही कहलाता था संयुग्मन। और आपको ये याद भी रखना है कि मैं फिर से बना देता हूँ, सर दिख नहीं रहा है तो आप फिर से देख लीजिए इस चीज़ को। यदि मैं ये कहता हूँ कि दिस इज एल, दिस इज थीटा, तो दिस इज व्हाट, और ये क्या है, एल साइन थीटा। यदि ये बेस है तो ये क्या होगा, बी tan थीटा और बी sec थीटा। ये क्या होगा, बी tan थीटा और ये क्या होगा बेटे, बी sec थीटा। बहुत आराम से देखने की बात है, बी tan थीटा बी sec थीटा कर सकते हैं। समझाता हूं कैसे। यदि आपने इसको h ले लिए तो आप tan थीटा लगाओ ना सर, tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। h बराबर क्या आ गया, बी tan थीटा आ गया या नहीं आ गया, बोलो भाई, ऐसे आता है। तो h बराबर क्या होता है, बी tan थीटा। यदि किसी ने पूछ लिया sec थीटा, तो sec थीटा क्या कहता है, sec थीटा कहता है कि नथिंग, इट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो L बराबर क्या आ गया बेटे, बी sec थीटा। जो कर्ण की लंबाई होगी वो क्या होगी, बी sec थीटा। बिल्कुल बेसिक चीज़ है, जब आप साइन और कॉस के वो पढ़ते हैं तब। यदि कोई आपको हाइट दे दे, ये उसका थीटा हो, तो ये क्या होगा, h cot थीटा, और ये क्या होगा, h cos थीटा। और कैसे निकालते हैं, वही cot थीटा बराबर h अपॉन बी, b बराबर h cot थीटा, b अपॉन h, सॉरी, cot थीटा बराबर b अपॉन h, b बराबर h cot थीटा, इसी तरह से h cos थीटा। तो ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट भी आज आपने सीखे कि कोई आपको कब L देगा, L देगा तो बेटा फिर से ध्यान से सुनना है। यदि आपको L तिरछी लंबाई दे रहा है तो इसका बेस क्या होगा, L cos थीटा, इसकी हाइट क्या होगी, L sin थीटा। क्लियर हो गया। कैसे निकालते हैं, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यदि आपको हाइट दे दिया h, h से क्या आएगा आपको भी पता है, h दे देगा तो h से आएगा बेस h cot थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, cot थीटा, मतलब आधार बटे लंब, cot थीटा होता है। आप आराम से कह सकते हो कि उस वहाँ से cot थीटा आ जाएगा। तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो सीखी आपने वो अप्लाई करेंगे अब। मान लो ये d दूरी चलता है, तो आप बताओ ना थोड़ा सा दिमाग लगा के, सर 30 के सामने क्या होगा। एक तो हमने ये तरीका बताया था, या d cos 30 d sin 30, बोलो क्लियर है। यदि आपने बोला d cos 30, लेट मी सपोज कि दिस इज द d cot 30, तो लड़के के दिमाग में ये आता है, आप सोचो, या 30 के सामने
d/2 और 60 के सामने d√3/2। बोलो क्लियर हो क्या? उस कॉन्सेप्ट से ये d है तो ये भी क्या होगा सर? d होगा या नहीं होगा? क्यों d होगा? पूरा 45 तो ये कितने डिग्री? 15 डिग्री। ये 60 तो ये कितना? 30 तो ये कितना? 15 और 2 भुजा बराबर तो 2 कोण भी बराबर। देखिए जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यदि ये d है तो अभी भी पढ़ाया था 60 के सामने d√3/2 और इधर क्या होगा? d/2। ये तो बराबर हो गई दोनों भुजाएं संगत, तो ये भी क्या हो जाएगा? d/2। ये भी सामने वाली भुजा d/2। तो क्या लगता है हाइट की जो वैल्यू है, हाइट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? ये h बराबर d/2 और d√3/2। ये h बराबर d/2 प्लस d√3/2 और यहाँ से h बराबर d/2 कॉमन हो जाएगा। एक थे √3, दूसरे से √3+1। नहीं आया समझ में? तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है और आराम से करने वाली बात है। चलिए इसको हम आगे बढ़ा देते हैं और करते हैं। समझ में आ गया होगा? पहले नोट कर लीजिए क्या था। किसी पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पहाड़ी की ओर d दूरी चलने पर, अब d पर कुछ भी बोल सकता है। बोलेगा सर 40 किलोमीटर में पहाड़ी पर चला, अब मैं पाता हूं कि चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है सर, ध्यान से समझिए। अब मैं पाता हूं कि चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बताइए कि ऊंचाई क्या होगी? आंसर बहुत आसान है। कितना गया था? 40। 40 का आधा कितना? 20, ब्रैकेट में √3+1 और √3+1 की वैल्यू होती कितनी है? 1.732 + 1 कितना हो जाएगा? 2.732। ठीक है ना? तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करिए आराम से। ये तो नोट कर लिया होगा ना सबने? वीडियो को नोट करने का तरीका है, वीडियो से पढ़ने का तरीका है। पॉज वाली बटन दबाएं, आराम से नोट कर लें एंड देन आराम से उसको फिर से प्लेबैक करें और आराम से देखें। चलिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आज हमने आपको बताया। चलिए आज यही कॉन्सेप्ट कर लेता हूं कि कैसे L cos थीटा, L sin थीटा, H cot थीटा, H cosec थीटा। अभी क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा कि मैदान के किसी बिंदु पर टावर की चोटी का उन्नयन कोण, जैसे कोई ये है, और मैदान पर किसी बिंदु से, ये दिया हुआ, ध्यान से समझिए। मैदान के किसी बिंदु से चोटी के उन्नयन कोण का टैन, अब यहां पे ए ना देके टैन देते हैं। ये यहां की चोटी का उन्नयन कोण का जो टैन है वो 8/15 है, दे दिया उसने, 8/15 है। अच्छा, कहता टावर की तरफ 117 मीटर चलने पर, टावर की तरफ 117 मीटर चलने पर अब चोटी के उन्नयन कोण का जो टैन है, चोटी के उन्नयन कोण का जो टैन है वो 3/4 है। ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए ऊंचाई का कॉन्सेप्ट आज पढ़ रहे हैं कि हाउ कैन यू फाइंड आउट हाइट। हाइट निकालने का क्या तरीका होगा, बड़ा आराम से कर सकते हैं। देखिए ना, tan a बराबर 8/15, tan b बराबर 3/4। लड़के को जैसे दिखा, लड़का तो जानता है tan क्या होता है। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे काट। tan क्या होता है? दोनों त्रिभुजों में, इस वाले में, ये बड़े वाले में, और इस छोटे वाले में क्या चीज सेम है?
क्या चीज़ ओवरलैप हुई? हाइट। इसके अलावा क्या सेम है? बिल्कुल सेम यही है। इसका मतलब यदि यहाँ पर हाइट देखें तो क्या है? 8 और 3, 8 और 3 है और उसमें क्या है? तो इनको बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? इस रेशियो के साथ इसके साथ 8 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, बोलो क्लियर है? और इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई, ये क्लियर है? अब देखिए बहुत आराम से दिख गया कि 8 × 24/45 और यहां से बन गया 24/32। बोलो भाई, देखो ऊंचाई सेम हो गई या नहीं हो गई? यदि ऊंचाई सेम हो गई, हाइट इज सेम, तो हाइट इज 24। यदि हाइट 24 होगी तो पूरी वाली लेंथ कितनी होगी? 45। ये 45 हो गई या नहीं हो? इस 45 से आप कहते हैं छोटे वाले में 24 और ये कितनी हाइट है? 24 और 32, 45 और 32, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है? लड़के को भी समझ में आता है कि सर ये डिस्टेंस 45 में 32 घटा दीजिए, 5 में 2 गया 3, 4 में 3 गया 1, 13 है। ये 13 है और वो 117 है, वहीं से कह दिया कि 13 बराबर 117, 1 बराबर 9। इसका मतलब जो एक्चुअल जो डिस्टेंस होगी वो मीटर में जो बतानी होगी, वो हाइट पूछ रहे हो आप, तो हाइट आपने क्या मानी हुई है? 24। तो 24 बराबर नचो को 36 की 6 यहाँ से लगा 3, 9 दूनी 18 और 3 21। मतलब हाइट जो होगी वो कितने मीटर आ रही है? 216 मीटर। आप आराम से देख लें क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन बहुत प्यार से कह रहा था कि किसी एक चोटी का उन्नयन कोण का जो tan है वो 8/15 हो जाता है। मीनार की ओर 117 मीटर चलने पर उन्नयन कोण का tan 24/3/4 हो जाता है। आप खुद सोच के बताओ, इसका परपेंडिकुलर कितना है? 8, और इसका दूसरे का परपेंडिकुलर 3। दोनों को क्या होना चाहिए? दोनों को बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और बराबर किस तरह से हो सकता है? जब हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 8 वाले में 3 का और 3 वाले में 8 का। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हाइट तैयार हो गई 24, क्योंकि हाइट दोनों की सेम है। पूरी लेंथ 45, उतनी लेंथ 32, अंतर कितने का? 13, और 13 बराबर 117, 1 बराबर 9, और आप आराम से 24 × 9 करते हैं, नचो को 36, 9 दूनी 18, 3 21। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन और भी कराने होते हैं पर समय का अभाव है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।